नमस्कार। एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अपने कल महाराणा प्रताप को देख रहे थे और महाराणा प्रताप को आज थोड़ा सा पार्ट जो हमारा बच गया था उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो अकबर है वो लगातार राणा प्रताप को हराने का प्रयास करता है और उसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अभियान अकबर जो राणा के ऊपर भेजता है वो है कुंभलगढ़ आक्रमण। कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने शाहबाज खां को कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप ने राव सोनगरा को, किसको? राव सोनगरा को दुर्ग का भार सौंपकर स्वयं यहां से निकल गए। साथियों, शीतल सुजा एक राजपूत व्यक्ति है और एक है राव सोनगरा। दोनों व्यक्ति यानी शीतल सुजा ने भी राजपूतों का साथ दिया और मुगल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं दोनों के दोनों राजपूत। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो साथियों शाहबाज खान ने जीत लिया। एग्जाम के लिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो भार है वो राणा प्रताप ने किस व्यक्ति को सौंपा? तो राव सोनगरा को सौंपा। दूसरी बात याद ये भी रख सकते हो कि राज्य का कुंभलगढ़ दुर्ग अजेय माना जाता है, लेकिन इसको एक बार किस मुगल सेनापति ने जीता था? तो प्रश्न बनता है साथियों, शाहबाज खान ने जीता था। तो यहां पर एक इन दोनों राजपूत वीरों की याद में मेवाड़ में एक आज दोहा गाया जाता है कि कुंभलगढ़ कांगरा रही कुण कुण राण, एक सिहावत सूजड़ो एक सोन गिरो भाण, एक सिहावत सूजड़ो एक सोन गिरो भाण। साथियों याद रखिएगा। तो अपने यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जिन चीजों पर चर्चा की है वो दूसरा जो हमने युद्ध देखा है उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। देखिएगा, दिवेर का युद्ध 1582 में होता है। कब होता है? 1582 के अंदर होता है। दिवेर युद्ध से पहले महाराणा जो प्रताप है उसकी आर्थिक स्थिति साथियों थोड़ी खराब हो गई थी। 1582 में काका शेरिया सुल्तान को राणा प्रताप व पुत्र अमर सिंह ने बहुत बुरी तरह से पराजित किया। याद रखिएगा, दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में हुआ दिवेर। इस युद्ध के अंदर राणा प्रताप और उसके पुत्र अमर सिंह होते हैं, वो युद्ध जीत लेते हैं और यह इस युद्ध में एक पद्धति अपनाई जाती है जिसका नाम होता है साथियों गुरिल्ला पद्धति। कौन सी? गुरिल्ला पद्धति, यानी छुप छुप कर मारना। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से इस युद्ध को मुगलों से जीत लिया था। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को, किसको? चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बनाया और चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। 19 जनवरी 1597 को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहते हैं कि साथियों प्रताप की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और बांडोली उदयपुर के अंदर आज भी 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की याद दिलाती है। किसकी? महाराणा प्रताप की याद दिलाती है। गौर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चावंड शैली का जो जन्म है वो राणा प्रताप के शासनकाल में हुआ। मेवाड़ केसरी व हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहते हैं। याद रखिएगा, चावंड चित्रशैली का जन्म महाराणा प्रताप के समय हुआ, शासनकाल में हुआ। मेवाड़ केसरी व हल्दी घाटी का शेर राणा प्रताप को कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग हारने के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत सोचने योग्य हो गई या थोड़ी सी खराब हो गई। तो कन्हैया लाल सेठिया ने एक रचना की है पीथल और पाथल। तो उसमें कहा है कि राणा किस तरह से रोटियां बनाते हुए अपने बेटे को दे रहा है और उस समय कोई पास में जानवर बेटे अमर सिंह से जो रोटी दी जाती है उसको छीन के ले जाता है। तो राणा अपना दुख व्यक्त करता है और उसी दुख को कन्हैयालाल सेठिया ने किस तरह से पंक्तियों में पिरोया है, जरा सुनिए। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ना नो सो अमर्यो चीख पड़्यो, जद राणारो सोयो दुख जाग्यो, जद राणारो सोयो दुख जाग्यो, राणारो सोयो दुख
एक हल्का सा रिवाइज और दे देता हूं। कुंभलगढ़ का युद्ध 3 अप्रैल 1578 को, जो प्रताप है वो हल्दी घाटी हारने के बाद प्रताप को हराने का, या ये समझ सकते हो कि प्रताप जो हल्दी घाटी युद्ध है उस युद्ध के अंदर एक तरह से निकल जाते हैं और मुगल अपने आप को जीत महसूस करते हैं। तो प्रताप को पूर्ण रूप से पराजित करने के लिए हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने शाहबाज खां को कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप राव सोनगरा को दुर्ग का भार सौंप करके स्वयं निकल जाते हैं और शीतल सुजा जो कि राजपूत है वो भी साथ में लड़ते हैं, राणा का सहयोग करते हैं। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इस युद्ध के अंदर राणा प्रताप है वो हार जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर कुछ मुगल इतिहासकार ये कहते हैं कि राणा हार गए थे, लेकिन राजपूताने के इतिहासकार कहते हैं कि प्रताप नहीं हारे। लेकिन यह युद्ध अनिर्णित माना गया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट जो पढ़ाया है उसमें मैंने हल्दी घाटी पढ़ाया है और उसको आप गौर से समझना। तो जो कुंभलगढ़ युद्ध है वो राणा प्रताप के जो सैनिक होते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन दोनों राजपूत वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके याद में आज भी मेवाड़ में ये दोहे बोले जाते हैं, कुंभलगढ़ कांगरा रही कुण कुण राण, एक सिहावत सूजड़ो एक सोनगरो भाण। दिवेर का युद्ध 1582, राणा की आर्थिक स्थिति जो सुधारी वो भामा शाह ने सुधारी। 1582 में काका सेरिया सुल्तान और प्रताप के बीच में युद्ध हुआ। अमर सिंह और प्रताप ने मिलकर के काका सेरिया सुल्तान को गुरिल्ला युद्ध पद्धति से दिवेर युद्ध में काका सेरिया सुल्तान को पराजित कर दिया। दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बनाया और साथियों 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही राणा का देहांत हो जाता है। बांडोली उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अति महत्वपूर्ण बातें, प्रताप के शासनकाल में चावंड चित्रशैली का जन्म हुआ, जबकि चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह के शासनकाल को मानते हैं। मेवाड़ केसरी व हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग हारने के बाद महाराणा प्रताप की स्थिति पर कन्हैयालाल सेठिया, जिसने पीथल पाथल की जो पंक्तियां हैं उसके संबंध में कुछ बातें लिखी है। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ना नो सो अमर्यो चीख पड़्यो जद राणा रो सोयो दुख जाग्यो, जब राणा रो सोयो दुख जाग्यो। तो साथियों MK GK वाले का साथ दीजिएगा, निश्चित रूप से हमारे लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आप सब लगातार परमानेंटली क्लास में बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।